Assalamualaikum. I am here to represent the topic fermentation and the major source of ATP. अगर हम fermentation की बात करें तो हम इसमें ये डिस्कस करते हैं जो आपके पास लार्ज कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस होता है उसे fermentation कहते हैं। लो कॉस्ट रॉ मटेरियल इसका मतलब ये होता है जो हमारे पास लो कॉस्ट रॉ मटेरियल होते हैं उनसे रिलेटेड प्लांट बेस से रिलेटेड है सब्जियों से रिलेटेड होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए आप उनको उन मटेरियल को बना रहे होते हैं। चीज़ है, योगर्ट है, कॉर्न की आइटम है, किमची है, अल्कोहल है और जो यीस्ट है वो बड़ी एग्जांपल है फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी होती है कि वो प्लांट बेस्ड मटेरियल को जल्द से जल्द रिसाइकिल कर लेते हैं, इसलिए फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं। अगर हम बात करें हाई वैल्यू कंपाउंड और यूजुअल कंपाउंड की, वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे होते हैं और उनका जो इन्वायरमेंट में बेनिफिट इकोनॉमिक में उनको इन्वायरमेंट में इकोनॉमी बेनिफिट इकोनॉमिक मिल रहा होता है। ब्रेड मिल रही है, रोटी मिल रही है, ब्राउन ब्रेड मिल रही है, चीज़ मिल रही है, बेकरी आइटम मिल रहे हैं। जो फर्मेंटेशन में जो माइक्रो मालिक्यूल की जो ब्रेकडाउन होती है, स्मॉलर यूनिट ऑब्टेन होते हैं। ये बात हमने पहले बता दी, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। इसके बाद जो इसके बाद जो फर्मेंटेशन के दो टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स फर्मेंटेशन, सॉलिड स्टेट है और सबमर्ज। सॉलिड स्टेट वो होती है जो सॉलिड सब्सटेंस पर होती है या लेकिन पानी की प्रेजेंस लेकिन जो वाटर की प्रेजेंस मौजूद नहीं होती, और अगर मॉइस्चर होगा तो वो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। और जो सबमर्ज फर्मेंटेशन होती है ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं पानी के अंदर मौजूद रहकर अपने फर्मेंटेशन को कैरी आउट करते हैं। ये आपके लिए एसेंशियल होता है टू चूज़ अ करेक्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म। अगर आप प्रोसेस को कैरी आउट करना चाहते हैं तो आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म के ज़रिए वो इस्तेमाल करना चाहिए जो इस कैरी आउट करने के लिए काबिल हो। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, फंजाई बेसिडोमाइसीड्स हैं, वो फर्मेंटेशन को प्रोसेस से प्लांट बेस्ड मटेरियल को रिसाइकिल करते हैं। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें, इसके एडवांटेज में आपकी जो कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगेगी, जो वाटर की जो वेस्टेज है की कमी करती है, और के बाद डाउन स्ट्रीम का जो प्रोसेस है वो फैसिलिटेट करता है, प्रोडक्शन की कंसनट्रेशन को बढ़ाता है और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसे कम करता है। अगर हम इसकी ये बात करें, इसमें प्रोडक्शन और रिकवरी है स्कैंडी मेटाबोलाइट्स की, और जिसके जो दो टाइप्स है विच इज़ सॉलिड स्टेट और सबमर्ज्ड स्टेट। ये इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। और अगर हम इसकी बेनिफिशियल की बात करें, बेनिफिशियल अल्टरनेटिव इन टर्म ऑफ सस्टेनेबिलिटी होती है। जो इसकी जो अगर हम वाइल्ड प्लांट का या केमिकल इंडस्ट्री की कंपैरेटिव करें तो हम इसे वाइल्ड प्लांट से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और केमिकल इंडस्ट्री से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, कार्बामेट्स है, पैराथ्रोइड्स है और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है, इसका जो कॉमनली यूज़ होता है वो जो उसका कॉमनली मेथड होता है यूज़ का, वो कंट्रोल करता है इंसेक्ट पेस्ट को, और जो ये लिए कहा जाता है ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से लिया जाता है। इसके बाद जो है, जो एवरमेक्टिन है एक्ट एज अ इनवर्टिब्रेट स्पेसिफिक है। एवरमेक्टिन एक्ट वो होता है जो आपके पास आजकल जो इंजेक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं, जो आपके पास आपके सर पे जुएँ होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो बॉडी के जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं उनको इस्तेमाल होते हैं। आपके पास जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, आपको जो पायरुवेट होता है, पायरुविक एसिड की कन्वर्जन के अंदर एक्चुअली लैक्टिक एसिड के अंदर, तो वो आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें, जो पायरुवेट एसिड की कन्वर्जन करेंगे अल्कोहल के अंदर, एथनॉल प्रोड्यूस होगा। अगर हम एटी की बात करें, आपकी बॉडी के अंदर एटीपी मौजूद होती है, उनका इस्तेमाल करके आपका जो बॉडी है वो यूज़ करता है, और आपकी बॉडी में जो मसल्स की फटीग हो जाती है वो लैक्टिक एसिड की कंसनट्रेशन हाई होगी, तो आपकी बॉडी में मसल फटीग होगी। इसलिए आप जो आपके पास ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल होता है तो आप एटीपी इस्तेमाल करते हैं। और जब इसलिए लैक्टिक एसिड को हम लैक्टिक एसिड को ब्रेकडाउन लाजमी होती है। जब एन ए डी एच कन्वर्ट करेगा एन ए डी पॉजिटिव में, तो जो एच है वो रिमूव हो जाएगा और जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो जाएगा। जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन यीस्ट प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल इंस्टेड ऑफ लैक्टिक एसिड है। जो ब्रेड जो ब्रेड की जो डो होती है राइस की करती है, क्योंकि उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोड्यूस करते हैं एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है। जो लैक्टिक एसिड है वो सिर्फ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। आपको पता है जब आपकी ब्रेड के अंदर जो टीनी होल्स होते हैं उसे कहते हैं एयर होल्स में। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर मौजूद होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एथनॉल है वो प्रोड्यूस करेगा, उसमें किसकी जो डो है वो जब बेक होगी तो वो एवोपरेट हो जाएगी। जो फर्मेंटेशन है वो सोर्स है एटीपी का। इसमें एक ऐसा प्रैक्टिस बताया गया है
इसमें एक ऐसा प्रैक्टिस बताया गया है जब आपको एटीपी मिलती है तो वो आपका जो खाना होता है वो आपको एटीपी देगा। और इसके बाद इसमें क्या क्या प्रैक्टिस बताया गया, जब आप सांस लेते हैं, जब जब सांस अंदर खींचते हैं, जो लंग्स है वो एयर को लेता है और ऑक्सीजन जनरेट करता है आपको एटीपी मिलती है। इसके बाद इसने एक और मिसाल दी, जब आप दौड़ते हैं इस टाइम भी आपके मसल्स जो होता है, मसल्स के अंदर की जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है वो ज़रूरत होती है। और इसी तरह आपकी जो ब्लड स्ट्रीम होती है, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन के ज़रिए जाएगा तो हीमोग्लोबिन, और जो लंग्स है वो जनरेट करेगा। और इसके बाद आपके जो मसल्स होते हैं वो वर्क करेगा विदाउट विदाउट ऑक्सीजन। इसी दौरान जो आपके पास मसल्स के जो अंदर एटीपी होती है वो एनारोबिकली होती है।